हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट आपके सामने ये दो फॉर्मेट से ही होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल और संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपके सामने एक एक क्वेश्चन को क्लियर करा के समझाया जाएगा। आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज से रिलेटेड, आप हर एक एक क्वेश्चन शुरू कर देंगे हल करना। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का, आपकी बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। तो चलिए सीख लेते हैं चैप्टर नंबर 9, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करा रहे हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, लैंग्वेज किस ओर रिप्रेजेंट हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि संख्या के बराबर रेशो या परसेंट चलेगा या संख्या पर मल्टीपल रेशो या परसेंट चलेगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन ही बताएगा आपको कि क्या करना है। सबसे मेन चीज है, मैंने आपको बताया है, इसीलिए हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं कि क्वेश्चन ही बताता है कि आपको ये वाला फॉर्मेट लगाना है या ये वाला लगाना है। क्वेश्चन ही बता देता है। तो देखिए, एक निश्चित राशि यानी कोई मूलधन राशि है जो 9.6% वार्षिक दर से 15 महीने तक तथा 11.4% की दर से 8 महीने तक के साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए देती है। अंतर है ये, तो राशि का मतलब मूलधन राशि बताए। देखिए, मुझे बता दिया है इस कंडीशन पर और इस कंडीशन पर दोनों का अंतर दिया है 1320 रुपये। तो देखिए, ब्याज का अंतर है तो अंतर बराबर अंतर बता दिया हमें इसने, ये रहा अंतर लिखा हुआ। तो अंतर बराबर अंतर, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट चलेगा ये वाला। देखिए, अपने आप ही पता लग गया, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट चलेगा। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट चलेगा। अब दोनों का अंतर हम इधर लिखेंगे, ध्यान से सीखो। देखो, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। आपको मैथ में डरने की आवश्यकता नहीं है और नहीं इधर उधर पढ़ने से आपको फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप XY ट्रिकों में, कंसेप्ट में उलझ जाओगे, आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा इतना जितना आप सोचते हो। अगर आपको 100% बेनिफिट लेना है इसमें और एक एक क्वेश्चन करना आना है आपको, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। बस एक ही तरीके से आपके पूरे मैथ का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड है हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, एक एक पॉइंट में आपको चेक करा के प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, तभी हम क्वेश्चन अगला करने चलेंगे। पहले एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ब्याज का अंतर आ गया और ब्याज का अंतर किस पर मिलता है। देखिए ब्याज का अंतर मूलधन गुणा दर गुणा समय, इस पर ही हमारा ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मूलधन राशि तो पूछा है हमसे, अब रह गया हमारा दर गुणा समय। देखिए, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में देखेंगे, ये दर और गुणा समय को कैसे लिखेंगे एक साथ, क्योंकि एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में मुझे परसेंट लाना है, परसेंट, तभी तो मैं इक्वल टू इक्वल या इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करूंगा। तो देखिए, परसेंट लाना है पहली कंडीशन का, 9.6%, समय 15 महीने, और 15 महीने के हम यहाँ पर करेंगे 12 मत से, इसको वर्ष में बना लेंगे। 15 महीने को 12 से भाग करने पर यह वर्ष में बन जाएगा और फिर ये वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। देखिए, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4 से मैंने काटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये होगी 24 पंजे 120, 12% बन गई। 24 पंजे 120, 12% ब्याज दर बनी है पहली कंडीशन। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, 11.4%, समय 8 माह, इसके वर्ष बनाने 12 से भाग, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 3 अठे 24, 38 दूनी 76, 7.6%। ये क्लियर, ये हो गया। दोनों के ब्याजों का अंतर हमें दिया, तो यहाँ दोनों के परसेंट का अंतर हमारा कितना हो गया। देखिए, 11 में से 7 गए 4, 4.4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम 12 में से 7.6 घटाते हैं तो 4.4 आता है इनका अंतर। तो देखिए, अंतर करेंगे, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर इधर भी अंतर करेंगे। इसमें से हम लिख लेंगे ऐसे
12% माइनस 7.6%, इधर दोनों का अंतर कितना हो गया 4.4% बराबर हो गया 1320। अब आप देख लीजिए हो गया प्रूफ हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट। संख्या के बराबर परसेंट आ जाएगा, ये आ गया संख्या के बराबर परसेंट। और किस फॉर्मेट में आया, अंतर बराबर अंतर में। इधर साधारण ब्याजों का अंतर ये है, इधर परसेंट का अंतर ये हो गया। अब यहाँ से हल करेंगे हमारा मूलधन राशि आ जाएगा। अब देखिए 1%, एक अंक छोड़ के दशमलव है, इसको हटा के मैंने यहाँ पर 0 लिखा और परसेंट की भी 2 0 इधर लिखी मैंने। 44 तिया 132 होते हैं, अब यहाँ पर 44 रह गया तो 44 तिया 132 और 4 0 ये कुल मिलाकर मूलधन आ जाएगा 30,000 रुपये। देख लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए 30,000 रुपये। सिंपल तरीका, बस ये सीखना आपको हर हाल में कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के बाद हमें कौन सा फॉर्मेट कैसे सेट करना, ये मेन चीज़ है। फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 4 से 3/4 वर्ष का मिश्रधन। तो पहले इसका मिश्रधन बनाएंगे हम, क्या बनता है यहाँ पर लिख लेंगे। 12% का समय है 4 चौक 16 3 19 बटे में 4 4 तिये 12 19 ते 57%। 57% ब्याज बनता है, लेकिन हमें मिश्रधन बनाना। जैसे कि मैंने बताया था मिश्रधन, कोई भी धनराशि 100% होती है तो मूलधन राशि 100% में ब्याज जोड़ेंगे 57%, 100 में 57 जोड़ेंगे 157% हो जाता है। तो लिख दूं मैं यहाँ पर मिश्रधन बन गया 157%, 157% और अमाउंट लिख दिया मैंने, ये हो गया अमाउंट 157% यानी मिश्रधन। अब कहा समान दर पर, यही वाली दर है और इसी राशि पर जो इसके लिए मूलधन राशि है वही राशि 11 वर्ष के साधारण ब्याज से 2175 रुपये अधिक है मिश्रधन। अब देखिए समय हमारा समान दर से इसी राशि के 11 वर्ष, देख समय तो दे दिया हमें 11 वर्ष, दर हो गई हमारी 12, तो हमारा कितना ब्याज बनता है 11 और 12 की गुणा करें। अगर 12% के साथ समय 11 की गुणा करें, क्योंकि एक साल का ब्याज 12% है तो 11 का हो जाएगा 132% ब्याज हो जाएगा। अब 157% अमाउंट है और इधर ये ब्याज है 132, तो इस ब्याज से अमाउंट परसेंट अधिक हो जाएगा 2175। देखिए अधिक बराबर अधिक वाला आ गया और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। देखिए हमें यहाँ पर अधिक दिया है, मैंने आपको बताया है, देखें ये चीज़ मैच करिए कि दी गई संख्या किस फॉर्मेट के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। यह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है अधिक में, यहाँ कर रही है अंतर में। तो ये सब चीज़ें आपको जो मैंने यहाँ लिखी है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये चीज़ें आसान हो जाती है करना। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं कहता हूँ आप सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से सीख जाओगे और आसानी से ही करोगे, फिर आपके लिए मैथ की प्रॉब्लम फिनिश। वरना सब बच्चे, सब लड़के लड़कियां मैथ से ही डरते हैं, मैथ प्रॉपर तरीके से उन पर नहीं आ पाता, कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। लेकिन जब आप इसका यूज करना शुरू करेंगे तो आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म। चलिए अब देख लीजिए, इसको हल कर देंगे, बस ख़त्म सवाल। 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 15 में से 13 घटाएंगे 2, 15 में से 13 घटाएंगे 2, 25% बनता है ये। देख लीजिए 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 25%। और 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं इसको। तो और आसान कर दिया मैंने इसको, 1/4 बराबर हो गया 2175। अब ब्रज गुणा करेंगे मूलधन राशि आ जाएगी। 4 पंजे 20, 2 4 सते 28, 2 30, 3 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8, 8700 रुपये। देखिए यह आ गया मूलधन राशि 8700 रुपया और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। बहुत ही सरल शब्दों में आपको पता लग जाएगा, बहुत आसान।
एक एक क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 6% साधारण ब्याज की दर पर 14,160 रुपये हो जाती है। देखिए हमें मालूम हो गया है ये मिश्रधन हो जाती है, मिश्रधन है ये। अब हम इसका भी मिश्रधन बनाएंगे। 1 साल का ब्याज है 6%, 3 साल का 18%, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118, 100 में 18 जोड़ेंगे 118% हो गया अमाउंट को हम मिश्रधन बोलते हैं। ये हो गया क्लियर। और वही राशि ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर 4 से 2/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। देखिए समय तो यह है, ब्याज दर 6% है, तो 6% के अकॉर्डिंग 3 चौक 12 2 14, 14/3 तो 3 दूनी 6, 14 दूनी 28% का साधारण ब्याज देगी। अब देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि ये संख्या जो आई है ये अमाउंट के रूप में आ गया है। तो अमाउंट बराबर अमाउंट, यानी कि मिश्रधन बराबर मिश्रधन, क्योंकि इस संख्या ने अपने आप ही बता दिया कि मैं मिश्रधन हूँ, वह मिश्रधन हो जाती है, इतने रुपए हो जाती है मिश्रधन। तो यहाँ पर हमने परसेंट में मिश्रधन किया, देखो ऐसे 118% के बराबर मिश्रधन 141,60 ये होगा। मिश्रधन से जब मिश्रधन काटते हैं तो मूलधन आ जाता है, और मूलधन पर ही इसने कहा कि मुझे साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 28% निकालना, यही तो बनाया मैंने। तो यहाँ पर जो मूलधन आएगा उसी का 28% हल करेंगे, तो यहाँ पर साधारण ब्याज 28% बनता है, तो वो हमें ज्ञात करना साधारण ब्याज। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब हमने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया, 2 से मैंने इसको 14 बार काटा, और 2 से मैंने इसको 59 बार, और 59 से मैंने इसको काटा, ये हो गया हमारा 9 चौक 36, ये हो गया 59 दूनी हो गया 118। अब देखिए 141 में से अगर मैंने 118 घटाया, 11 में से 8 गए 3, 3 में से गया 2, उतारा 6, 59 चौका 236 होता है, और ये 0 कटिंग हो गया पूरा। ये कितनी बार कटिंग हो गया, ये इससे 240 बार। अब मैं क्या करूँगा, 240 गुणा 14 करूँगा तो ऐसा ही आ जाएगा साधारण ब्याज। 0, 14 चौका 56, 5, 14 दुनिया 28, 5 33, 3360 रुपये। देखिए 3360 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 3360 रुपया। क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ही प्यारा सवाल और बेस्ट। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कोई धनराशि 5 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4260 रुपये हो जाती है। देखिए मुझे इस राशि ने बता दिया है कि ये मिश्रधन हो जाती है, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही हमें दी गई संख्या के साथ में आई हुई कंडीशन से पता लग जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर ये मिश्रधन राशि है, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे, इक्वल टू इक्वल करेंगे। और मिश्रधन कैसे होता है, कोई भी धन अपने आप में 100% होता है, तो उसमें अब हम ब्याज परसेंट जोड़ेंगे 100% में, तो मिश्रधन हो जाता है। तो देखिए 1 साल की ब्याज है 4%, 5 की 4 पंजे 20% है, इसमें 100% मूलधन राशि जोड़ेंगे तो 120% हो जाता है मिश्रधन। तो ये हो गया हमारा मिश्रधन 120%, और इधर मिश्रधन हो गया हमारा 4260 रुपये, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखिए मिश्रधन बराबर मिश्रधन। अब मिश्रधन से मिश्रधन को काटेंगे, यहाँ पर मूलधन राशि आ जाएगी। अब उस मूलधन राशि पर कह रहा है, उसी धन राशि पर 4 से 1/5 वर्ष में 8.5% की दर पर साधारण ब्याज बताए। तो देखिए 5 चौक 20 रहेगी 21 बटे 5। देखो 5 चौक 20 रहेगी 21 बटे 5, क्लियर, गुणा 8.5%, ऐसे लिख सकते हैं। साधारण ब्याज पूछा है हमसे, देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया। अब यहाँ से हम इसे हल कर लेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया,
जीरो से मैंने जीरो काटा, 5 से मैंने 1.7 बार काटा इसको। अब 3 चौक 12 और 3 सते 21। अब हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 4 दही 40, 2 4 6 24, 4 पंजे 20। अब इन सब की गुणा करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, हासिल 1 3, मतलब 7 पंजे 35, हासिल 3 लगेगा। 7 छंग 42 और 3 45, पूरा 45, 7 एकम 7, ये हो गया। अब इसमें 1.7 की और गुणा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 17 मान लीजिए, इसे बाद में दशमलव लगा लेंगे 2 अंक छोड़कर, तो 17 पंजे 85, हासिल 8, 17 पंजे 85 8 93, हासिल 9, 17 चौका 68, 2 70, 7 77, हासिल 7, और 17 सत्ते 119 और 7 126, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये आ गया। अब देखिए उसने दशमलव में आंसर नहीं दिया है, क्या क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो कोशिश करता है कि कैलकुलेशन पूरा पूरा कटे, लेकिन कैलकुलेशन में डेसिमल आता है और डेसिमल भी उसने छोड़ दिया, पूर्ण अंकों में लिया है। तो बहुत ही सारे बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो इस तरह से इस गलतियाँ से बचने के लिए कैलकुलेशन कर लिया करो। इससे मालूम हो जाता है कि हमारा रियल आंसर तो यह है, लेकिन उसने दशमलव छोड़कर, दशमलव के बाद जो अंक है उन्हें छोड़कर पूर्णांक में आंसर दिया है। तो पूर्णांक में आंसर है 1267। तो साधारण ब्याज होगा हमारा 1267 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। तो इसी तरीके से वह क्वेश्चन वो करता है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आता है। एक निश्चित धनराशि 4.5 वर्ष में 8.4% की दर से साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है। तो ये भी मिश्र धन बराबर मिश्र धन चलेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर 4.5 और 8.5 की गुणा करें तो ये 38.25% की राशि हो जाती है। ये मतलब ब्याज राशि 100 में जोड़ेंगे तो 138.25% मिश्र धन हो जाएगा, 138.25%। और इधर मिश्र धन है हमारा 8571। और इधर पूछा है कि वह धनराशि इतने इतने में इस दर पर x रुपये है, यानी कि तो x का मान बताओ। ये साधारण ब्याज है, ये तो x ही साधारण ब्याज कहलाता है। तो ये कितना हो गया, 3 छंग 18 2, 20/3 वर्ष में 10.5% का ब्याज कितना बनता है, 3 3 9 3 पंजे 15। ये तो 20 गुणा 3.5%। अब देखिए इसको हम हल कर लेंगे, ये x का मान आ जाएगा। अब इसे हल करने पर हमें सिंपल तरीके से परसेंट से परसेंट हटाना। अब इसको छोटा कर लीजिए या ऐसे ही कटिंग कर दीजिए, मर्जी है। देखो 5 से काटेंगे हम इसको, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 3 5 छंग 30, 5 पंजे 25। ये कटिंग हो गई, 5 चौक 20। ये अब 5 से और कट जाएगा, 5 पंजे 25, 2 हो गए 26, नहीं कटता नहीं 5 से, 5 से नहीं कटेगा। ये 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, 5 पंजे 25, देखो 5 पंजे 25, 2 हो गए 26, कट जाएगा, 5 पंजे 25, 2 हो गए 26, 5 पंजे 25, 1 5 दिए 15, और 5 से कट जाएगा 0.7 बार। क्लियर। अब हम क्या करेंगे,
ये दशमलव हटा देंगे इधर से, इधर 1 दशमलव इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये क्लियर। अब भाग दे देंगे इससे इस राशि को, 8 5 7 1 गुणा 7 चौक 28 बनेगा ये, बटे में 55.3। अब ये पूर्णांक अंकों में नहीं कटेगा, ये लगभग चलेगा 4340 पॉइंट कुछ चलेगा ऐसे। तो पूर्णांक अंकों में हमें मान मिला है 4340 रुपये, हमें पूर्णांक में मान मिल जाएगा 4340 रुपये ऐसे। तो देखो यहाँ काफ़ी मेहनत है, इसको भाग करने के बाद हमारा ये कंडीशन बनती है लगभग में, तो इसने पूर्ण अंकों में दिया है 4340। तो अब देखिए हमारा नया क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन मेहनत की हो जाती है, तो कैलकुलेशन पे भी आपको मेहनत करनी होगी। किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे, अधिकतर क्वेश्चनों में नहीं आएगा, बट किसी किसी क्वेश्चन में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 50,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर उधार लेता है और उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए इतने ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। 1 वर्ष में उसे कितना लाभ होगा? तो देखिए समय तो बराबर है, ब्याज दर उसने बढ़ा दी, इस ब्याज दर से ही उसने लाभ कमाया। 1 साल में ब्याज दर है 4%, उसने दे दी 6.25%, यानी कि 2.25% का लाभ कमा लिया 1 साल में। तो बस ये लाभ बताना हमें 50,000 रुपये पर, बस यहीं से एक सवाल ख़त्म। 2.25% ये होता है हमारा, 4 दूनी 8 1 9/4% का लाभ लिख लीजिए। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 4 से मैंने से काटा 4 एकम 4 दूनी 8 125। 9 से मैंने इसको गुणा किया, 100 नंबर 900 और 25 नंबर 225, 1125 हो जाएगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 1125। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। देखो बहुत आसान और सिंपल, हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करना हुआ इस पर, ये वाला संख्या पर मल्टीपल परसेंट चला, क्योंकि उसने 50,000 रुपये पर अपना लाभ उठाना है। तो 50,000 रुपये का 2.25% कितना बैठता है, वही हमारा लाभ है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट लगा है इसमें लगा है, और इस वाले क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल लगा है, इसमें भी इक्वल टू इक्वल लगा है। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल के क्वेश्चन है ये। इनका कैलकुलेशन और स्टैंडर्ड लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त है। तो हर स्टूडेंट को इन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में कैसे करना है। चलिए देख लेते हैं। x रुपये की मूलधन राशि है जो 8.5% की दर से 12 वर्षों का साधारण ब्याज। तो पहले साधारण ब्याज देखते हैं। 12 अट्ठे 96 और आधे साल का 6 हो गया, 96 6 102% का साधारण ब्याज है ये। क्लियर। फिर कह रहा है उसी मूलधन राशि पर जो x है समान ब्याज दर है 8.5%। समय कितना है 4 से 4/5, 5 चौक 20 4 24 बटे 5, दर है 8.5। तो इसका ब्याज कितना बनता है 5 एकम 5 सत्ते 35। गुणा करेंगे 17 चौका 68, 6 17 दूनी 34, 34 6 40, एक अंक छोड़कर दशमलव ये बनती है। क्लियर। अब हमारी दोनों ब्याज दर ये हो गई, इधर ये हो गई, लेकिन इस पर मिश्रधन का अंतर, ये मिश्रधन बनता है समान ब्याज दर से इतने वर्षों का मिश्रधन। तो मिश्रधन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन 100% होता है, 100% में इसको जोड़ेंगे तो अमाउंट राशि बन जाएगी हमारी है 100 में जोड़ेंगे 140.8%। तो साधारण ब्याज और मिश्रधन का अंतर दिया है ये, तो अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखो 140.8% में से 102% साधारण ब्याज का अंतर घटाकर प्राप्त हुआ
3298। देखिए अंतर बराबर अंतर। बस अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 0.8 और 100 में से 100 घटेंगे, 40 में से 2 घटाएंगे 38। 38.8% बराबर 3298, दशमलव लगाकर 10। अब ये 388 से 85 बार कट गया पूरा पूरा, परसेंट की 2 जीरो लगेगी। ये आ गया हमारा मूलधन राशि 8500 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। ऐसे आपको सेटलमेंट करना है इनका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 63, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने। देखो ये एलिगेशन से भी हो सकता है, बट एलिगेशन से भी आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका। देखो 9600 रुपये का एक हिस्सा 8% पर, दूसरा हिस्सा 10% पर, और 4 वर्ष बाद 3500 का ब्याज मिला, तो 10% की दर पर धन कितना उधार दिया, 10% की दर पर कितना धन उधार दिया, ये पूछा है। तो जिस पर पूछा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका तो हमें आंसर निकालना है। तो अब रह गई ब्याज दर दूसरी 8%। 8% पर ब्याज निकालेंगे। देखो 4 वर्ष का टोटल ब्याज ये है, हम 8 का निकाल लेंगे। 1 साल का कितना बनता है, परसेंट से 2 जीरो, 8 छंग 48, 4 8 9 72, 4 76, 4 से गुणा करेंगे, 4 साल का ब्याज आ जाएगा, 4 8 32, 3 4 6 24 और 3 27, 2 4 7 28 2 30, 3072 आ गया। अब इसे देख रहे हैं हम, हमारा ब्याज इतना, क्वेश्चन में ब्याज है 3500 रुपये। दोनों का अंतर करेंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 4 428 रुपये अंतर आता है। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे, 428 का अंतर है, और हमारा ब्याज दर में अंतर है 2% का। तो 1 साल में 2% का है, 4 साल में 8% का, ये हो गया 8%। तो हो गया इक्वल टू इक्वल। तो यहाँ से जैसे हम इसे हल करेंगे, 10% ब्याज दर पर दिया गया धन जो उधार दिया उसकी राशि आ जाएगी। चलिए परसेंट की 2 जीरो, 8 पंजे 40, 2 हो गया 28, 8 3 24, 4 बज गया, 8 पंजे 40, 0, ये आ गया 5350 रुपये। चेक कर लीजिए, बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने 5350 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन, बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। कोई धनराशि 3 वर्ष 4 माह में 7.5% की ब्याज दर पर इतने रुपए हो जाती है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन करेंगे, पहले इतना करेंगे हम। देखो 3 वर्ष 4 माह को कैसे लिखेंगे, वर्षों में 12 से भाग करेंगे 4 महीने को, 4 3 12, 3 3 और 1 10, 10/3। ब्याज दर है 7.5%। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, दशमलव से 0, 25% की ब्याज दर बनी। देखिए 3 वर्ष 4 माह की 7.5% की दर से ब्याज दर बनी 25%। इसको अमाउंट बनाना, तो अमाउंट बनाने के लिए 125% 100 में जोड़कर लिखा, और इधर अमाउंट हो गया हमारा 4900 रुपये हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, अमाउंट बराबर अमाउंट। अब यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन हमसे उसने पूछा नहीं, उसने कहा वही राशि 3 से ही, 4 3 12 3 3 4 3 12 3 15/4 वर्ष में 8% ब्याज की दर से, 4 दूनी 8, 30% का ब्याज बनता है, 15 दूनी 30। पर इसने पूछा 8% की साधारण ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट निकालने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 130%, ये अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा यहाँ से। चलिए अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ से, अमाउंट। अब परसेंट से मैंने परसेंट काटा और इसको कटिंग किया, 25 पंजे 125, 49 जो का तो लिखूंगा, गुणा 100 रह जाएगा, 25 चौका 100, कटिंग कर दिए, 49 गुणा 4। अब मैंने 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, और अमाउंट राशि निकालनी है हमें। देखो 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 196 गुणा 26। अब देखिए इसको 20 के लगभग में मान लीजिए, 26 दूनी 52, यानी कि 20 के लगभग माना तो 50 से थोड़ा कम होगा, 50 वो 52 से कम होगा, 50 की रेंज में। और 6 चंग 36, लास्ट अंक 6 आएगा, इकाई अंक 6 आएगा 50 की रेंज में।
6 आ रहा है बट 50 की रेंज में नहीं, यहाँ 6 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5096, 5096 रुपये। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर % के समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले कहा है वर्षों की संख्या यानी समय जो है दर % के बराबर है। अब देखिए मैंने ये कंडीशन सेट किया यहाँ से। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किसी राशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/9, साधारण ब्याज 1 है, मूलधन राशि 9 है, तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, इक्वल टू इक्वल से ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। तो ब्याज का रूल होता है मूलधन गुणा दर R% गुणा समय, समय बराबर R ही भरेंगे यहाँ पर, तो ब्याज दर % ज्ञात करनी। देखिए % का बटे में 100 आ जाएगा, R का स्क्वायर बराबर हो गया 100/9, 100/9 को 10/3 का होल स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, R बराबर 10/3 को लिख देंगे 3 से 1/3%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 से 1/3%, ऑप्शन सी, खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 66, यदि 5 वर्ष में मूलधन और साधारण ब्याज, देखिए मूलधन और साधारण ब्याज 10 और 3 के रेशो में है, तो आप कहेंगे मूलधन 10 पर 3 का ब्याज तो कितना होगा, 30% ब्याज होगा ये, बट ये 5 वर्ष में है और हमें निकालनी वार्षिक ब्याज दर, तो 5 से भाग कर देंगे हम, 5 × 30, 6% वार्षिक ब्याज दर। देखिए 6% वार्षिक ब्याज दर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत सिंपल आसान तरीका बना दिया आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67, एक व्यक्ति अपनी आय का आधा हिस्सा, देखिए आधा हिस्सा 10% की दर पर और 1/3 हिस्सा 9% की दर पर प्लस शेष बचा हुआ हिस्सा और बचा हुआ 12%। देखो 1/2 तो ये खर्च किया उसने, 1/3 और खर्च कर दिया, तो 3 2 5/6 तो उसने खर्च कर दिया, शेष रह गया 6 में से 5 घटाएंगे 1/6 में से 5 घटाएंगे 1 और बटे में 6, 1/6 शेष हिस्सा है, तो 1/6 को उसने 12% दर पर उधार दिया। उसकी औसत ब्याज दर हमें बतानी है, औसत ब्याज दर। चलिए हमारा ऑप्शन एलसीएम लिए जाएगा इनमें 6, 2 3 6 3 30%, 3 दूनी 6 2 9 18%, 6 से 6 12%, 12 18 30 30 60% बटे में 6, 6 दाम 60, 10% औसत ब्याज दर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। देखो बहुत आसान, बिल्कुल इजी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ, एक राशि 4 पैसे प्रति रुपया पूंजी कर देती है, पूंजी कर मतलब टैक्स देती है, 4 पैसे प्रति रुपया, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में 4 पैसे का मतलब हो गया 4% का टैक्स, 4% का टैक्स देती है, टैक्स। और टैक्स देने के बाद यदि पूंजी 4% से 3.7% हो जाती है, यानी कि ब्याज दर % घट जाता है कितना, 0.25% कम हो जाता है, इधर उसकी आय 48 रुपये कम हो जाती है। देखिए कम बराबर कम, ये रहा कम बराबर कम हो गया, इक्वल टू इक्वल। तो टैक्स देने के बाद उसकी आय ये है, हमसे पूछा है उसकी आय क्या होगी, टैक्स से पहले उसकी आय क्या होगी। सबसे पहले इसको हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे 2 अंक छोड़कर, बटे में 100, 25 चौका 100% की 2 0, 4 से गुणा करेंगे 2 0, 4 अटे 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 19,200 रुपये। टैक्स कटने के बाद उसकी आय थी 19,200 रुपये, जो कि टैक्स 4% का कटा था, तो 96% के बराबर है ये। देखिए
4% टैक्स कटने के बाद आय यह है, तो इसका मतलब 96% के बराबर है ये। अब इसको हल करेंगे तो उसकी कुल आय आ जाएगी, टोटल आरंभिक आय 96 दूनी 192, 212% की 20, यह आ गया 20,000 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। अब बताए क्वेश्चन नंबर 69, बड़ा जबरदस्त बेस्ट। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर मूलधन राशि 6,000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष बाद 7200 रुपये हो जाती है। तो 6,000 पर 1200 का ब्याज हो गया। देखिए 1200 रुपये का ब्याज 4 साल में, 1 साल का ब्याज 300 रुपये। अब ये 300 रुपये 6,000 रुपये पर है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह किस ब्याज दर से है? 202000 6 पंजे 30, 5% के ब्याज दर से है। क्लियर? देखो यदि ब्याज दर खुद का 1.5 गुना हो जाए, इसका 1.5 गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 5 के 15/2% हो गया ब्याज दर। तो उसी राशि पर 5 वर्ष का मिश्रधन बताना। अब देखिए इसे मिश्रधन में कन्वर्ट कर लीजिए, अमाउंट परसेंट बना लीजिए इसका। 100% में जोड़ेंगे हम 15/2, ये हो गया 15/2। लेकिन 5 वर्ष का बनाना, तो 15 पंजे 75 हो जाएगा, 75/2। 5 वर्ष का बना लिया, 275, 15 पंजे 75, 275% बटे में 2, ये हो गया अमाउंट। अब हमें मिश्रधन राशि निकालनी। देखिए अमाउंट कितनी धनराशि का? 6,000 रुपये की धनराशि का 275/2%, ये अमाउंट बनाना। परसेंट से 2 जीरो, 2 से काटा 30 बार, 1 0, 3 की गुणा 3 पंजे 15, 80 लेख, 3 से 21 रेख 22, 2 3 दूनी 6 2 8, 8250 रुपये। देखिए 8250 रुपये की धनराशि हो जाएगी और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 8250।